सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था, लेकिन सच था। जिन नरेंद्र मोदी ने कभी गुजरात के नरसंहार पर माफी नहीं मांगी, जिन नरेंद्र मोदी ने कभी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने पर माफी नहीं मांगी, जिन नरेंद्र मोदी ने भारत की लोकतांत्रिक नैतिकता की चिंदियां उड़ा देने पर माफी नहीं मांगी, बाकी छोड़िए, जिन नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की हत्यारी सोच की वजह से मोरबी में, गुजरात के मोरबी में 141 लोगों की हत्या पर कभी माफी नहीं मांगी, उन्हें महाराष्ट्र में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। एक लाइन में कहें तो महाअघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन ने मोदी को घुटनों के बल पर ला दिया। शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दुनिया ने पहली बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हवाइयां उड़ते देखा, माफी मांगते हुए देखा, शर्मिंदा होते हुए देखा, डरते हुए देखा, सत्ता हाथ से निकलने के खौफ से बिलखते और बिखरते हुए देखा। पालघर में बनने वाले एक बंदरगाह का शिलान्यास करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समझ में आ गया था कि बंदरगाह तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन शिवाजी की बिखरी हुई प्रतिमा की किरचें उनके चमकते हुए ललाट की लाली पोंछ डालेगी। नतीजा ट्विटर पर देखते ही देखते ट्रेंड करने लगा, माफी मांगा मोदी। लोगों ने भाजपा पर भ्रष्टाचार की ऐसी ऐसी तोहमतें लगानी शुरू कर दी, पूछिए मत। महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा। उनकी मूर्ति को बनाने में भी मोदी एंड कंपनी ने जब घोटाला कर दिया तो महाराष्ट्र के लिए क्या ही करेंगे। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। लेकिन सच यह है कि नरेंद्र मोदी माफी मांगने के बाद यह उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, वो भी हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। आपको हमने बताया था कि सिंधुदुर्ग के किले में नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को शिवाजी की जिस मूर्ति का रिमोट दबाकर अनावरण किया था, वो 26 अगस्त 2024 को भरभरा कर गिर पड़ी। 9 महीने भी नहीं टिकी प्रतिमा। देश में ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो 100 साल से जस की तस हैं। बापू की मूर्ति से लेकर बाबा साहब और छत्रपति शिवाजी की मूर्तियों को इन्हीं नरेंद्र मोदी ने संसद के सामने से हटाकर घसीटते हुए पीछे रखवा दिया। फिर भी उन मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सिंधुदुर्ग में लगाई गई छत्रपति शिवाजी की मूर्ति 9 महीने भी नहीं टिकी। कमाल की बात तो यह है कि बावजूद इसके नरेंद्र मोदी का दावा है कि वो दूसरों की तरह नहीं है, हमारे संस्कार अलग है। लोग पूछ रहे हैं कि ओह, सचमुच में क्या? महाराष्ट्र में अब नारा लग रहा है कि यह मराठा गौरव का अपमान है। माफी मांगा मोदी। लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा मच गया। घुटनों के बल आए मोदी के माफी मांगने के साथ ही जय भवानी, जय शिवाजी के नारों से महाराष्ट्र गूंजने लगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। अरे जब मोदी डरता है, पुलिस तो आगे करता है। ये वर्षा गायकवाड़ हैं। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सुपरस्टार वकील उज्जवल निकम को हराकर लोकसभा पहुंची कांग्रेस सांसद। धारावी की 4 बार के विधायक और महाराष्ट्र की पूर्व शिक्षा मंत्री, महिला मंत्री। वर्षा गायकवाड़ के मैदान में उतरने से पूरा राजनीतिक माहौल चार्ज हो गया। मोदी ने जो माफी मांगी थी वो आसमान में उछलने लगा। सरकार को एक्शन मोड में आना पड़ा। माथे पर शिवाजी की प्रतिमा लेकर जब लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे तो पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा, और यही सरकार गलती कर बैठी। गुन्हा केला तर मोकाट सुधारला, तुम्ही पोलीसवाले पकडू शकत नाही त्याला, आणि मला काय एवढा पोलीस पहारा लावलाय? मी काय कुठला गुन्हा केला मला सांगा? एक नंतर जाऊ शकता, काय एक नंतर जाऊ शकते? माझं स्वातंत्र्य तुम्ही कशी कायदा आणू शकता?
यही वो तस्वीर थी जिससे भाजपा घबरा रही थी और कतरा रही थी। वर्षा गायकवाड़ ने ट्वीट कर दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, महाराष्ट्र के गौरव के लिए आवाज उठाने के कारण हमें हिरासत में लिया गया है, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। प्रधानमंत्री को हमारे आइकॉन के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। हजारों लोग हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में हैशटैग लगाकर लिखने लगे, माफी मांगा मोदी। कांग्रेस भी कूद पड़ी, लिखा, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद वो प्रतिमा ढह गई। ये सरकार में फैले भ्रष्टाचार का सबूत है, मराठा गौरव का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी। हैशटैग माफी मांगा मोदी। चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। नरेंद्र मोदी और भाजपा के पुराने पापों की कुंडली भी इसी के साथ खुलती चली गई, जैसे मोरबी का कत्लेआम। नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकी रिश्ते रखने वाली घड़ी कंपनी को भाजपा ने मचू नदी पर बने एक पुल के रखरखाव का ठेका दे दिया था, और उस कंपनी ने नोट छापने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए उस पुल को जनता के मौत के झूले में बदल दिया। भाजपा प्रशासन ने कंपनी के साथ मिलकर कत्लेआम का ऐसा खेल खेला कि 141 लोगों की नदी में गिरकर मौत हो गई। 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तब गुजरात में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। नरेंद्र मोदी ने तब भी माफी नहीं मांगी थी। ट्विटर पर ऐसा ट्रेंड चला कि इसकी भी फाइल खुल गई, माफी मांगा मोदी। चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। किस किस बात के लिए माफी मांगेंगे मोदी? उनके बहुत सारे पाप का हिसाब अब इतिहास की अदालतों के हवाले हो चुका है। फिर भी सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के समय की मोदी के पाप की फाइल खुल गई। मणिपुर में हाहाकार पर मोदी के पाप की फाइल खुल गई। हाथरस में दलित बच्ची पर मोदी के पाप की फाइल खुल गई। बलात्कारी कुलदीप सेंगर पर लुटाई जा रही भाजपा की मोहब्बत की फाइल खुल गई। महिला पहलवानों के साथ दिल्ली में हुए सलूक पर मोदी के पाप की फाइल खुल गई। संसद में लगाए गए कटुए मुल्ले पर मोदी की खामोशी के पाप की फाइल खुल गई। तमाम पन्ने खुलते चले गए। नरेंद्र मोदी ने कभी माफी नहीं मांगी, लेकिन महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा के सबसे बड़े पोस्टर बॉय की फोटो पोंछ डाली है, उसने नरेंद्र मोदी को भयभीत कर डाला है, डरा दिया है, खौफ से भर दिया है, और इसलिए उन्हें हाथ जोड़ना पड़ा है, सिर झुकाना पड़ा है, शर्मिंदा होना पड़ा है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और लोकतंत्र में जनता की खिल्ली उड़ाने वालों को तो कुछ ज्यादा ही डर लगता है, बाकियों का तो गला सूखता है। किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की हकमारी करने वालों का चेहरा सूख जाता है। चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के लोग नरेंद्र मोदी की इस माफी को स्वीकार करने को राजी होंगे? राजी हो या ना हो, लेकिन विपक्ष ने मोदी को अच्छे से समझा दिया है कि आप अपने आप को शहंशाह समझने की भूल और मत कीजिएगा, वरना जो जनता माथे पर बैठाती है वही उठाकर नेपथ्य में भी फेंक देती है। लोकसभा के नतीजे देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।